ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा में हैवानियत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तमाम दावों और कोशिशों के बावजूद प्रदेश में दुष्कर्म की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले 2 दिन में ही 4 मामले सामने आए हैं। यमुनानगर और सोहना में हैवानों ने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। वो चीखी, वो चिल्लाई, उसका बच्चा रोया। वो चीखी, वो चिल्लाई, उसका बच्चा रोया। लेकिन महिलाएं नहीं हैं महफूज, बेटियां नहीं हैं सुरक्षित, खौफ में हैं बहुएं, क्योंकि जगह जगह घूम रहे हैं इज्जत के लुटेरे। कहीं मासूम की चीख तो कहीं महिला की फरियाद। हरियाणा में हर तरफ हो रही है हैवानियत। प्रदेश में हैवानों की हैवानियत बदस्तूर जारी है। इज्जत के लुटेरों को न खाकी का खौफ रहा और न ही इंसानियत और बदनामी का डर। यही वजह है कि हरियाणा में हवस के भेड़ियों पर लगाम नहीं लग पा रही है। पिछले 24 घंटों में दुष्कर्म के 4 मामले सामने आ चुके हैं। पे खड़ी थी, मुझे वो लोग जबरदस्ती 2 लड़के ले गए नीचे मेरे घर के प्लाट के पीछे। उन्होंने मेरे साथ उल्टा सीधा गलत काम किया और जब मैं उठी तो मेरे कपड़े सारे फटे हुए थे और मैं बेहोश हो रखी थी। कम से कम 12-13 लड़के थे वो, और एक ने मेरे साथ रेप किया और बाकी सारे जबरदस्ती मेरे को छेड़खानी कर रहे थे। यमुनानगर में हैवानियत। यमुनानगर की चौधरी कॉलोनी में एक नाबालिग को ऐसा दर्द मिला है जो ताउम्र उसे कचोटता रहेगा। यहाँ हैवानों ने ऐसी साजिश रची जिसको सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। दीपक नाम का आरोपी पहले लड़की के पिता को शराब पिलाकर उसके बाद लड़की को अगवा करके ले गया और फिर दीपक और उसके एक दोस्त ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यहाँ कुल 10 लोग मौजूद थे। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। सोहना की हैवानियत। सोहना में भी हुई है शर्मसार कर देने वाली वारदात। दरअसल भोग मंडी में रहने वाली 15 साल की लड़की किसी काम से बाहर जा रही थी कि उसी वक्त गांव के अतुल और रमेश नाम के युवक ने उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराकर मामला दर्ज कर लिया है। जो रमेश नाम का लड़का है जैसे मैं बैठी, उसने तो मेरा मुंह भी लिया था, रमेश नाम के लड़के ने। और जो अतुल था उसने गलत काम करा था, तो उन्होंने धमकी वगैरह दी। दोनों ही वारदातों में पीड़ित नाबालिग है और दोनों ही इंसाफ की गुहार लगा रही हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने जो घिनौना जुर्म किया है उसके दर्द की टीस हमेशा पीड़ितों को होती रहेगी। एवन तहलका हरियाणा के लिए यमुनानगर से वीना अरोड़ा के साथ सोहना से सूरज दूहन की रिपोर्ट। तो यमुनानगर और सोहना में 2 नए मामले सामने आए हैं। वहां पर नाबालिग के साथ वहां पर दुष्कर्म किया गया है और तमाम दावे किए जा रहे हैं। कोशिशों के बावजूद भी प्रदेश में दुष्कर्म की जो वारदातें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस की ओर से हर रोज दावे किए जाते हैं, कोशिशें की जाती हैं, लेकिन लगातार प्रदेश में नए नए मामले सामने आ रहे हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यमुनानगर और मेवात में नाबालिग के साथ रेप किया गया है। बात सिर्फ यमुनानगर और सोहना की नहीं है, करनाल में तो दरिंदगी की हद हो गई। यहां शराब के नशे में धुत एक युवक एक महिला के घर में घुस गया और उसकी असमत लूट ली। चीखी, वो चिल्लाई, उसका बच्चा रोया। लेकिन उस दरिंदे ने उसकी एक न सुनी, क्योंकि उस पर सवार था शराब का नशा। करनाल में शराबी की करतूत सामने आई है। करनाल के सबसे पॉश इलाके मॉडल टाउन में एक महिला घर में अकेली थी। मौके का फायदा उठाकर एक शराबी घर में घुस गया। महिला चीखती रही, चिल्लाती रही। उसका 5 महीने का बच्चा रोया, लेकिन उस शराबी को ये चीखें सुनाई ही नहीं दी।
उसने पहले महिला की पिटाई की और फिर उसकी इज्जत लूटी। ये सुबह 10 बजे की बात है। 10 बजे जैसे हम घर से निकले थे अपने काम पे जाने के लिए, तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई थी। तो जैसे हम अपना घर, ये साथ वाला घर अपना ही है, फिर सामने से एक उधर से तीन तीन हम 4 आदमी इकट्ठे अंदर गए। तो जैसे गेट पे पहुंचे तो वहाँ औरत बिल्कुल नंगी पड़ी थी और उसका गला दबाया जा रहा था बालों से। वो हमें देख के हिम्मत करके बाहर आई, एकदम से भाग के बाहर आई। उसके शरीर पे कपड़ा नहीं था बिल्कुल भी। लड़के को अंदर से पकड़ा उसको। बदतमीजी हुई है। वहाँ मौके पहुंचे तो वो बता रही थी मेरे साथ रेप हुआ है। तो उसके पति पानीपत में काम करते हैं, उनको बुलाया गया। 1-1.5 घंटा लग गया। 1-1.5 बजे फिर उसको लेके मेडिकल करवाया। महिला के शोर मचाने पर पड़ोसी आ गए और नशे में धुत आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल महिला का मेडिकल कराकर मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन वारदात ने साबित कर दिया है कि महिलाएं अब अपने घर में भी महफूज नहीं हैं। एवं तहलका हरियाणा के लिए करनाल से कमरजीत विर्क की रिपोर्ट। तो करनाल के पौष इलाके में ये मामला सामने आया है। वहां पर एक औरत के साथ वहां पर दुष्कर्म किया गया। नशे में धुत एक युवक एक घर में घुसा और वहां पर महिला के साथ जबरदस्ती की, और जब पड़ोसियों को पता चला वहां पर वो पहुंचे और अब फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और वहां पर कोशिश कर रही है वहां आरोपी को पकड़ने की। तो लगातार मामले यमुनानगर, सोहना और करनाल से सामने आए हैं। लगातार दुष्कर्म के मामले, रेप के मामले प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है वहां पर। हालांकि पुलिस दावे करती है हर रोज सुरक्षा के, और खासकर महिलाओं की सुरक्षा के दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन ये जो मामले सामने आ रहे हैं इन पर रोक नहीं लग पा रही है। हर तरफ हैवानियत नजर आ रही है। चलिए, यमुनानगर की खबर पर हमारे संवाददाता वीना अरोड़ा हमारे साथ मौजूद है। वीना, क्या है पूरा मामला और फिलहाल पुलिस की कार्रवाई क्या है वहां पर? जी सर, मित्र आपको बता दूं, ये जो मामला है यमुनानगर के चौधरी कॉलोनी के पास आजाद नगर का मामला है, जहां पर एक 15 साल के नाबालिग लड़की के साथ ये जो बलात्कार हुआ है। ये जो मामला है कल देर रात शाम का, जब ये लड़की छत पर कपड़े सुखाने के बाद अपनी छत पर ही थी कि 2 लड़के जो थे अज्ञात रूप में छत पर गए और उस लड़की को इसका मुंह बंद करके इसको घर के पीछे वाले प्लॉट में फेंक दिया। इस लड़की के वहां पर जाने के बाद 2 लड़कों के साथ 10-12 लड़के और भी थे जिन्होंने मिलकर इस लड़की को घेर लिया था, जिनमें से 2 लड़कों ने इसके साथ बलात्कार किया, जिसमें से एक लड़का जो दीपक आरोपी है उसका नाम सामने आ रहा है। जो बाकी के 10-12 लड़के थे उन्होंने इस लड़की के साथ छेड़खानी की थी। जी सरमित, और इसमें पुलिस की कार्रवाई जहाँ तक पहुंची है कि जो लड़का दीपक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 376 की धारा के तहत पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जी वीना, क्या गिरफ्तारी भी हुई है वहां पर, और उसके जो दोस्त हैं क्या उनके बारे में भी जानकारी मिली है पुलिस को? जी मैं सरमित, मैं बता दूं आपको कि जो 10-12 लड़के और थे उनके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो लड़का जिसका पड़ोसी दीपक है उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जी सर। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका वीना। तो यमुनानगर में एक लड़के ने वहां पर दुष्कर्म किया, लेकिन उसका साथ उसके दोस्तों ने वहां पर दिया है। हालांकि जो आरोपी है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन जो बाकी उसके साथी थे उनकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है पुलिस को। तो लगातार प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं, हर रोज नए मामले सामने आते हैं दुष्कर्म के, रेप के। और ताजा जो मामला सामने आया है यमुनानगर से आया है, जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया और इसमें चलिए, सोहना से हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज, क्या है पूरा मामला? नाबालिग के साथ वहां पर दुष्कर्म किया जाता है और फिलहाल पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है वहां पर? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है सूरज से। तो लगातार जो मामले सामने आए हैं यमुनानगर, सोहना और उसके बाद करनाल
का जो ताजा मामला सामने आया है, जहां पर करनाल में एक औरत के साथ दुष्कर्म किया गया, वहीं सोहना और यमुनानगर में नाबालिग के साथ वहां पर दुष्कर्म किया गया। चलिए एक बार फिर सूरज से जुड़ने की कोशिश करते हैं। सोहना से हमारे संवाददाता सूरज मौजूद हैं। सूरज, एक नाबालिग के साथ रेप किया जाता है और अभी पुलिस की फिलहाल क्या कार्रवाई वहां पर चल रही है? जी, तो हमारा संपर्क एक बार फिर संवाददाता से टूट गया है और हालांकि उनका कहना है कि पुलिस की छापेमारी वहां पर चल रही है, लेकिन अभी आरोपी फरार है। वहां पर भी एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यमुनानगर के गांव दयालगढ़ के लोग जहरीली गैस के रिसाव के शिकार हो रहे हैं। जहरीली गैस की वजह से दर्जनों की संख्या में गांव के लोग बीमार हो रहे हैं। गांव में पसरती बीमारी को देख लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। यमुनानगर के गांव दयालगढ़ के लोग इन दिनों खौफ के साए में जी रहे हैं। उनके खौफ और डर की वजह है जहरीली गैस का रिसाव। गांव के जोहड़ में जमा इस गंदे पानी से उठ रहे बुलबुले बयां कर रहे हैं कि यहां किसी गैस का रिसाव हो रहा है। गांव वालों की माने तो पानी में किसी अज्ञात शख्स ने केमिकल से मिली राख की बोरियों को फेंक दिया है, जिससे निकल रही जहरीली गैस लोगों की मुसीबत की वजह बन गई है। स्थानीय लोगों का न केवल जीना मुहाल हुआ है, बल्कि गांव के दर्जनों लोग बीमारी की चपेट में आ गए हैं। यही थी बस, दिमाग में फतूर सा घुस गया। इसका मतलब ये इसमें हवासी थी और कुछ सांस की वजह से कोई उल्टियाँ भी आने लगे। काफी पड़े हॉस्पिटल में भी। कितने लोग बीमार हुए? क्या पता, काफी गए हुए रात के टाइम में, क्या पता चला कितने होंगे। डॉक्टर किसी बड़े खतरे की बात से तो इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मरीजों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। कि वो गुड़िया से आई हैं, जहाँ उन्होंने कोई जहरीली गैस सूंघी है, उसके बाद इन्हें सब शुरू हुआ। तो जब हमारे पास पेशेंट आए, दोनों पेशेंट स्टेबल थे, कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। उनको हमने स्टेबल किया, पेशेंट को ऑक्सीजन लगवाया, फ्लूइड दिया और जो ट्रीटमेंट देना था दिया। और सुबह भी मैं देख के गया हूँ, पेशेंट बिल्कुल स्टेबल थे। पानी से उठ रहे ये बुलबुले गैस के रिसाव की वजह से ही उठ रहे हैं। हवा में गैस घुल चुकी है, लिहाजा आसपास के लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। इलाके के लोगों को डर है कि कहीं गांव के लोगों के लिए रिस रही ये जहरीली गैस मुसीबत की वजह ना बन जाए। एवं तहलका हरियाणा के लिए यमुनानगर से वीना अरोड़ा की रिपोर्ट। तो यमुनानगर के दयालगढ़ गांव के लोग काफी इस समय परेशान है। जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। वहां पर जो जोहड़ है गांव का, तो उससे कई जो लोग हैं बीमार हो रहे हैं और अस्पताल में वहां पर भर्ती हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीना अरोड़ा वहां पर मौजूद हैं। वीना, ये कब सामने आया, ये जो गैस का रिसाव है, ये अचानक सामने आया या कितने दिन हो गए इस बात को? जी सर मित्र, ये जो मामला है ये कल रात का है, जहां पर कल देर रात जो फैक्ट्री से निकली जो राख थी, जो केमिकल्स थे जले हुए थे, वो 2 बोरियों में भर के ये जो गांव के जो जोहड़ है यहाँ पर फेंक दिया गया। उसके जब इस राख को इस पानी में फेंका गया तो वहां से एक जहरीली गैस पनप रही थी, और जो जहरीली गैस के बुलबुले पनप रहे हैं वो पानी में साफ दिखाई दे रहे हैं। किस तरह की ये जो गैस है अपनी जहरीली बदबू फैला रही है, जिस वजह से लोग बीमार हो गए हैं, जिनमें कि कम से कम दर्जनों जो लोग हैं वो हॉस्पिटल तक पहुंच गए हैं और जिनकी हालत बहुत खस्ता बताई जा रही है। जी मीना, तकरीबन कितने लोग प्रभावित हुए हैं इस गैस से जो अस्पताल में भर्ती हैं, और वहां डॉक्टर्स का क्या कहना है, किस तरह के वहां लक्षण नजर आ रहे हैं?
जी सर मित्र, ये दर्जन के करीब लोग हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है, जिनके अंदर ये जो जहरीली गैस है अंदर जा चुकी है, उनको उल्टियां तक आ रही हैं। डॉक्टरों का ये कहना है कि उनकी तरफ से इलाज किया जा रहा है, लेकिन अभी उनकी हालत में जो कोई सुधार नहीं नजर आ रहा है। जी वीना, क्या प्रशासन इस चीज से बेखबर है या प्रशासन को पता चला है और क्या कार्रवाई कर रहा है वहां पर प्रशासन? जी सर मित्र, प्रशासनिक अधिकारी कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा और जिन्हें किसी को भी इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यमुनानगर के दयालगढ़ गांव के लोग बहुत परेशान हैं, वहां पर जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। जो जोहड़ है गांव का, वहां बुलबुले उठ रहे हैं और लगातार जहरीली गैस, जिससे कई लोग प्रभावित हुए हैं। वहां पर कई लोग बीमार पड़ गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चलिए, हरियाणा टुडे में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहें इवन तहलका हरियाणा के साथ।